हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। जी बिल्कुल, हम देखने की कोशिश करेंगे आप सबके जो फेवरेट कॉइन है, बिटकॉइन है, फ्लोकीनू है, या बात की जाए लवलीनू है, शिबा इनू है, या कार्डेनो के रिलेटेड क्या क्या अपडेट देखने को मिल रही है। बाइनेंस के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम लग चुका है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, डेटा लीकिंग के ऊपर। और आज के हम टॉप गेनर्स कॉइन भी देखने की कोशिश करेंगे और टॉप ट्रेंडिंग कॉइन्स भी देखने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ साथ फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो पे हम पूरी की पूरी जो बातें हैं वो क्रिप्टो के रिलेटेड ही करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ मूव करूं, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूं, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ। जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड या किसी भी कॉइन के रिलेटेड कोई भी अपडेट निकल के आए, कोई भी न्यूज़ निकल के आए, कोई भी कंटेंट निकल के आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन सारी चीज़ों को मिस ना कर सके। सो यहाँ पे विदाउट बीइंग वेस्टिंग एनी टाइम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, अपनी वीडियोज़ की तरफ। जी दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो लाइक होता है वो मेरी वीडियो की रीच बढ़ा देता है। यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स को जो है वो रिकमेंड करता है, क्योंकि वो यूट्यूब समझता है कि भाई जिस वीडियो को ज़्यादा लाइक मिल रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रीच देनी चाहिए। तो इसलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिया है, इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। सो यहाँ पे विदाउट बीइंग वेस्टिंग एनी टाइम हम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ। हम देखने की कोशिश करेंगे भाई मार्केट की क्या क्या अपडेट देखने को मिली, किस तरह बीटीसी बाईजान मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। तो भाई क्या क्या मार्केट हमें दिखाई दे रही है, किस तरह मार्केट में मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन बाईजान, जिसे हम बीटीसी कहते हैं, $42,646 पे जो करंटली चल रहा है, 0.5% डाउन जा चुका है। इथेरियम की बात करें तो $2290 पे चल रहा है और ये करंटली 0.4% डाउन जा चुका है। बीएनपी की बात करें तो $301 पे चल रहा है, 0.7% बढ़ चुका है। $95 पे जो हमारा सोलाना चल रहा है, और यहाँ पे हमने देखा है XRP 5035 डॉलर की करंट प्राइस के साथ हमें देखने को मिल रहा है। कार्डेनो भी इस तरह 0.49 पे चल रहा है। तो इस तरह ओवरऑल हमें मार्केट देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं या तो कुछ कॉइन है जो 1-आधा% डाउन चल रहे हैं, या तो कुछ कॉइन है जो 1-आधा% हमें एक अच्छा खासा जो है वो रिटर्न भी दिला रहा है। तो ये ओवरऑल कुछ मार्केट की कंडीशंस हमें दिखाई दे रही है। तो मार्केट के साथ यहाँ पे बात की जाए आज के फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को लेके, तो भाई आज का जो हमारा फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो 60 स्कोर के साथ ग्रीड में है। जो कल भी हमने देखा था कि भाई 60 स्कोर के साथ ग्रीड में था, लास्ट वीक भी 55 स्कोर के साथ ग्रीड में देखने को मिला था, और लास्ट मंथ की बात की जाए तो 70 स्कोर के साथ हमें ग्रीडी पोजीशन में हमारा फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स देखने को मिला था। तो ये ओवरऑल कुछ मार्केट्स के हालात हो चुके हैं। भाई मार्केट ओवरऑल जो है ग्रीडी कंडीशन में ही हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि भाई जब से ये न्यू ईयर शुरू हुआ है तो हमें मार्केट एक अच्छी खासी ग्रीड पोजीशन में ही दिखाई दे रही है। तो वहीं पे दोस्तों बात करें भाई आज के हमारे टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिमनी नाम से एक प्रोजेक्ट निकल के आता है जो टॉप नंबर पे पहले गेनर पे, उसके बाद वाइट राइनोर्स जो दूसरे नंबर पे गेनर पे, उसके बाद आर्क ब्लॉक है, मायरो है, स्ट्रफर है, ड्रैगन चेन है, मार्लिन पॉन्ड है, डेसिमेटेड डियो है। तो ये काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो आज के हमारे टॉप गेनर चल रहे हैं। तो दूसरी तरफ बात की जाए टॉप लूजर्स को लेके, तो भाई यहाँ पे गोमिंग टोकन जो है हमें टॉप लूजर में देखने को मिल रहा है। उसके साथ गुआकामोल टोकन हमें देखने को मिल रहा है जो दूसरे नंबर पे टॉप लूजर में। थीटा ड्रॉप है, web3games.com है, फेज BSC है, उसके बाद शिबा सागा है, डीफा है, पारिस IQ है, अल्टीमा है, पीप4 के। तो ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आज के दिन हमें टॉप लूजर की लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये तो हो चुकी है कुछ मार्केट्स के हालात, कुछ मार्केट की कंडीशन। वहीं पे बात की जाए भाई टॉप ट्रेंडिंग कॉइन्स आज हमारे कौन से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइनोट्रॉपी जो है पहले नंबर पे आज का हमारा टॉप ट्रेंडिंग कॉइन चल रहा है। उसके बाद डेसिमेटेड डियो है जो दूसरे नंबर पे टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है। उसके बाद शिबा सागा है, मैजिक स्क्वायर है, जेडा चेन है, जुपिटर है, रोनेन है, उसके बाद मांटा नेटवर्क है, इथेरियम है, पाइथ है, वेन है। तो ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आज के हमारे जो है टॉप जो ट्रेंडिंग कॉइन्स की लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये तो हो चुके हैं ओवरऑल मार्केट के हालात, मार्केट की कंडीशन। तो यहाँ पे बात की जाए भाई क्या क्या अपडेट्स, क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही है हमारे फेवरेट्स कॉइन्स के अंदर। तो वहीं पे हम पहले जानने की कोशिश करेंगे बाइनेंस को लेके। जी बिल्कुल, यहाँ पे मुझे एक आर्टिकल देखने को मिला, बाइनेंस यूजर्स डेटा एलिगली बीइंग सोल्ड ऑन डार्क वेब। जी बिल्कुल, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई बाइनेंस की जो डेटा है वो डार्क वेब पे जो है वो सॉल्व की जा रही है। जो आप KYC करवाते हैं, अपना NIC लेते हैं, उसकी पिक्चर निकालते हैं, आपकी पिक्चर होती है, आपका कॉन्टेक्ट होता है, तो उसके ऊपर भाई बाइनेंस के ऊपर ये इल्जाम लग चुका है कि भाई इसकी जो डेटा है वो डार्क वेब पे सोल्ड आउट की गई है। क्योंकि अ डार्क वेब फार्म ऑफर्स व्हाट दे क्लेम टू बी वेरीफाइड यूजर डेटा फ्रॉम द बाइनेंस। क्योंकि डार्क वेब की एक प्लेटफॉर्म है जो फॉर्म है वो ऑफर करता है कि भाई हमारे पास जो बाइनेंस के वेरीफाइड यूजर है उनकी डेटा पड़ी आप हमसे ले सकते हैं, हम आपको वो भेजना चाहते हैं।
द पोस्ट एडवर्टाइज द सेल ऑफ द डेटा इंक्लूडिंग नेम, कंट्रीज एंड फोन नंबर्स ऑफ बाइनेंस। जी बिल्कुल, इसमें नेम आ गए, कंट्रीज आ गया और फोन नंबर वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें आ चुकी है। तो यहाँ पे बाइनेंस के अंदर जो है भाई वो एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग चुका है। तो भाई बाइनेंस की तरफ से ये वेरीफाई नहीं किया गया कि भाई हमारी डेटा लीक हो रही है, लेकिन कुछ ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से हमें ये देखने को मिल रहा है कि भाई जो डेटा है वो जो वेरिफिकेशन करवाते हैं, केवाईसी कराते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो सोल्ड आउट की जा रही है। और हमने देखा ये सिर्फ बाइनेंस के अंदर पहला इल्ज़ाम नहीं लगा है। दूसरी बात मैं करूँ तो एक 2019 में भी बाइनेंस के अंदर हमें देखने को मिला था इस तरह का इंसिडेंट, जिसमें ये कहा जा रहा था कि भाई बाइनेंस जो है अपनी डेटा लीक कर रहा है, किसी थर्ड पार्टी को सोल्ड आउट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि भाई ये डेटा जो सोल्ड आउट की जा रही है वो किसी और एक्सचेंजेस की भी हो सकती है, क्योंकि किसी ने ये साबित नहीं किया कि जो डेटा आई थी यूजर्स की वो बाइनेंस के अंदर आई थी। तो इसी वजह से मैं बाइनेंस को लेकर मैं खुद बहुत जो उसका कहे सपोर्टिव हूँ, फैन हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि बाइनेंस कभी भी, क्योंकि बाइनेंस का जो विजन है वो लॉन्ग टर्म का विजन है, वो अपने यूजर को काफ़ी आगे लेके जाने वाला है और दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज कंसीडर किया जाता है। तो इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि बाइनेंस की कोई भी डेटा लीक हो सकती है, लेकिन टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन अभी भी इस बात की जो है वो कोई भी कंफर्मेशन वगैरह नहीं हुई है। तो दोस्तों वहीं पे बात की जाए कार्डेनो को लेकर, जी बिल्कुल एक क्रिप्टो एनालिस्ट अली है, जो आप समझ सकते हैं कि अली एक बहुत बड़ी लेवल की जो ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस वगैरह आपने शेयर करता रहता है। तो उनका कहना है शुड द पैटर्न्स अलाइन एंड द कार्डेनो मिरर्स इट्स लेट 2020 प्राइस बिहेवियर, we can anticipate ADA to remain in a consolidation phase until April 24, setting the stage for its next bull rally। जी बिल्कुल, यहाँ पे अली का कहना है कि भाई जो कार्डेनो 2020 वाला जो है वो पैटर्न दिखा रहा है और इसी वजह से मैं जो कार्डेनो को लेके बुलिश हूँ कि अप्रैल के बाद जो होगा जो कार्डेनो है वो एक अच्छी खासी बुल रन पकड़ सकता है। और अप्रैल में आप सब जानते हैं कि भाई बिटकॉइन की हाल्विंग होने जा रही है, तो उसको लेके मैं भी हो सकता है कि जो ये एक अच्छा खासा जो है पंप लेके जा सकता है। यहाँ पे बहुत बड़ी लेवल की तकरीबन $7-8 की प्रेडिक्शन की जा रही है, लेकिन हो सकता है फिर भी ये अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर ले या टच कर सकता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कार्डेनो के अंदर जो है एक्सपेक्ट की जा ररही हैं। तो वहीं पे दोस्तों बात की जाए शिबा इनू को लेके, जी बिल्कुल यहाँ पे शिबा इनू की एक रिपोर्ट देखने को मिली है जिसमें ये बताया गया है कि 66% ऑफ इट्स होल्डर्स आर करंटली इन द रेड। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो शिबा इनू की 66% जो होल्डर हैं वो करंटली एक जो है भाई जो नुकसान में है, जो एक रेड मार्केट में। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर देखने को मिला है। शिबा के रिलेटेड एक और भी अपडेट मुझे देखने को मिली थी। इन अ स्टर्निंग ट्रेंड ऑफ इवेंट शिबा इनू's layer 2 blockchain solution Shibarium has experienced extraordinary surge, recording a jaw dropping on 54% increase in new accounts activity on the last 3। जी बिल्कुल, यहाँ पे शिबारियम के अंदर जो नए अकाउंट्स की जो एक्टिविटी है 254% सर्च कर चुकी है। तो ये भी हमें एक बहुत बड़ी लेवल की अमाउंट देखने को मिलेगी कि भाई शिबा इनू इतना बड़ा जो है वो गेन दिला रहा है अपने जो होल्डर्स की रीच में या न्यू एड्रेसेस की रीच में शिबारियम। तो वहीं पे दोस्तों बात की जाए हांगकांग को लेके, जी बिल्कुल यहाँ पे हांगकांग की तरफ से मुझे एक अपडेट देखने को मिली है कि हांगकांग एंड ऑर्डर्स अनलाइसेंस्ड क्रिप्टो फ्रेम्स टू बी क्लोज बाय मई 2024। जी बिल्कुल, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हांगकांग की जो सिक्योरिटी एक्शन है वो काफी स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। रिसेंटली हमने देखा था कि उसने फ्लोकी को भी भाई फारिग कर दिया कि भाई इतना आप एपीआई कैसे दे सकते। तो फ्लोकी ने भी अपना जो सारे टर्म्स एंड कंडीशन है वो फिलहाल हांगकांग के यूजर्स के लिए खत्म कर दिए और ऑफलाइन मार्केटिंग भी खत्म कर लिए। तो यहाँ पे इनका कहना है जो भी अभी लाइसेंस जिनको नहीं मिला है, तो वो जो एक्सचेंजेस हैं क्रिप्टो के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है प्लेटफॉर्म्स है वो अब हांगकांग के अंदर काम नहीं कर सकेंगी। तो ये भी हमें चीज़ देखने को मिली है। तो वहीं पे बात की जाए बिटगेट की, तो भाई आप सब जानते हैं भाई बिटगेट एक बहुत बड़ा कॉइन है और अपनी रीच को दिन ब दिन बढ़ाने की पूरी कोशिश करता रहता है। तो यहाँ पे बिटगेट के रिलेटेड मुझे एक अपडेट देखने को मिली कि भाई बिटगेट ने क्या कर दिया है, अपनी इंटीग्रेशन कर ली है बबल एआई के साथ। और हमने देखा है कि आए दिन नए प्रोजेक्ट्स के साथ बिटगेट जो है खुद की इंटीग्रेशन वगैरह है जो करता रहता है। उसके साथ फ्लोकी के रिलेटेड पे हमें देखने को मिली टोकनिफाई को जो सर्टिक स्कोर है वो 86.06 बन चुका है और 237 नंबर पे तकरीबन 11,500 प्रोजेक्ट्स में से ये 237 नंबर पे रैंक कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ हमें देखने को मिली। और यहाँ पे बात की जाए लवली इनू की तरफ से, तो भाई लवली इनू की तरफ से भी हमें एक ट्वीट देखने को मिला है। उनका कहना है कैन यू इमेजिन व्हाट्स द बिग सरप्राइज अनाउंसमेंट ऑफ द Q1 2024 माइट बी। आप सोच सकते हैं कि भाई कौन सी ऐसी बड़ी जो अनाउंसमेंट होने जा रही है फर्स्ट क्वार्टर 2024 की। तो हमें तो कोई प्रेडिक्शन नहीं है भाई, लवली ऐसे भी झूठे दिलासे तो वो दिलाता रहता है। तो पता नहीं अब कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो लवली इनू फाइनेंस जो है फर्स्ट क्वार्टर में रिलीज करने जा रहा है। तो आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि भाई कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो लवली रिलीज करने जा रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो थी लेकिन आपको पसंद आई होगी और आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और साथ में बेल के आइकन को भी दबा लिया होगा, इस वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपने थॉट शेयर कीजिएगा। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है, अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। प्लीज, थैंक यू।